हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए करिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएससी एग्जाम्स, जिसमें मैथमेटिक्स ऑप्शनल होते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ थॉट है जो मेरा नहीं है, श्री अब्दुल कलाम जी का है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का है। वो क्या कहते हैं? सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सपना क्या है, आप उस पर गौर करिएगा। क्या आपको सोने दे रहा है या नहीं सोने दे रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम बेकरार हैं? क्या आपके अंदर वो जुनून है जो आपको आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए एकदम लगा पड़ा हुआ है? तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए हर वो प्रयास करना पड़ेगा जो संभव है। असंभव है तब पर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप ये मत सोचिएगा समय है। मार्केट में कंपटीटर्स बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा भीड़ ज्यादा है। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना। आप पहले अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, बस रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, प्रैक्टिस करते रहना और घर पे ही अपने गलतियों को फाइंड करना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम टेस्ट में जाएंगे या एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे वहां पर गलतियों को फाइंड करेंगे, नहीं। आप घर पे सोचिए कि जितनी भी गलतियां आप करते हो तो घर पे ही उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए, कि आप जब टेस्ट दो या एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो जो गलती करने का चांस है वो आपके पास हो ही ना। बात समझ में आ रही है? आप हमेशा क्या करो, 100% अपना बेस्ट दो। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मन आपका इधर उधर जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसमें 4 और 5 लेक्चर्स और बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों का 40 to 45 मार्क्स यूपीएससी में कंफर्म हो जाएगा, पेपर 1 में कंफर्म हो जाएगा। वो कहीं से भी उठाकर पूछ देगा यूपीएससी। आप अगर 40 मार्क्स का पूछेगा तो 40 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे, 45 मार्क्स का पूछेगा तो 45 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, तो कहीं वो सॉल्व तो करते हैं, करते करते कहीं मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते नहीं। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, ऐसी जो गलतियां हैं उसको सुधारिए घर पर ही, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई परेशानी झेलने की जरूरत न पड़े। समझ में आ गया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लेक्चर 13 है यार। आज लेक्चर 13 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कौन सा टॉपिक? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सेकंड ऑर्डर का पढ़ेंगे हम लोग। और क्या है? वेरिएबल कोएफिशिएंट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े थे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? तो देखते हैं। और इसके साथ एक अच्छा चीज क्या है, इसका कोई जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है कि आप एक जनरल मेथड उठाए उसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे प्रीवियस क्लासेस में क्या था, एक जनरल मेथड था, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते थे, वहां से रूट्स फाइंड करते थे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके काम तमाम, खत्म, का हो जाता, आराम से हो जाता सब कुछ। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे, अपने प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अपने प्रॉब्लम को, अपने मेथड को थोड़ा आसान बना देंगे। और ये जो टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। यहाँ से क्वेश्चन उठाकर चिपका देता है एक दो, तो ध्यान दीजिएगा आराम से। ओके, चलिए सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़े थे। समझ में आ गया? अब इसका कोई जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, लाइक जनरलाइज्ड मेथड हमने अपना लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट सेकेंड ऑर्डर में क्या है? जैसे d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस q y इज इक्वल टू r, जहां पर p q और r जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। समझ में गया? यहां पर p q r क्या है? फंक्शंस हैं x के। पक्का समझ में आ गया? 100%। जैसे हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या फाइंड करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। मान लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने से पहले कोई जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसका कोई एक पार्ट, जो एक इंटीग्रल अगर हमको मिल जाए, अगर हमको एक इंटीग्रल उसका मिल जाए तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? ध्यान देना, हम लोग अभी तक क्या करते चले आए हैं? हम लोग हमेशा क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। अब क्या करने वाले हैं? बिना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किए कोई ऐसा मेथड अप्लाई करें जिससे कि हमको उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक इंटीग्रल मिल जाए, एक पार्ट मिल जाए। अगर एक पार्ट मिल जाए तो उसके बाद हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज हम लोग वो मेथड सीखेंगे। बात समझ में आ गई? हम बहुत सॉल्व कर लिए, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता है, कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया जाता है, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाता है, बहुत देख लिए क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे बिना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किए हम कोई एक इंटीग्रल पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फाइंड कर लेते हैं और उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं गिवन डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट इन सेकंड ऑर्डर का फाइंड कर लेते हैं। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब यही सब खेल किसका है? सब खेल पी क्यू का है, पी और क्यू का है। और हमेशा जब भी आपको फाइंड करना है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले d2y बाई dx2 के कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना होगा। d2y बाई dx2 के कोएफिशिएंट को सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। उसके बाद मान लो पहला, अगर हमारे पास जो 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस पी, पी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, प्लस क्यू, क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। इन तीनों का देखो, इसका मल्टीपल क्या है? 1 प्लस पी प्लस क्यू, इन तीनों को जो ऐड किए और इसका मल्टीपल हमेशा 1 होना चाहिए। ध्यान देना, अगर ये पार्ट 0 आ गया, यह पार्ट अगर 0 आ गया तो जो वो एक इंटीग्रल पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जो इंटीग्रल पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। बात समझ में? मैंने क्या बोला कि कोई सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट लाइक दिस इज गिवन, ओके, इन दैट इफ यू आर गेटिंग लाइक दिस 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, okay, for that y is equal to e to the power x is a integral part of a complementary function। समझ में आ गया? अगर हमको यह मिल गया हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहला यह हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला, इफ दिस इज इक्वल टू 0 then y is equal to e to the power x is a part of CF, is a part of CF मतलब complementary function। Second, if 1 minus p plus q is equal to 0 हो गया, अभी क्या था? 1 plus p plus q is equal to 0, अब क्या हो गया? 1 minus p plus q is equal to 0। अगर 0 हो जाता है देन ध्यान दीजिएगा y is equal to e to the power minus x is a
पार्ट ऑफ CF। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कौन सा, क्योंकि इसका कोई जनरलाइज्ड मेथड नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो अब तक हम लोग अप्लाई करते हुए चले आए हैं इंटायरेक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल्स हैं। पक्का समझ में आ गया? 100%। नेक्स्ट है इफ वन की जगह पर क्या हो जाएगा, मान लो कि वन की जगह पे m हो गया, m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाए, जहां पे m क्या है, एक कांस्टेंट है, ओके, देन y इज इक्वल टू e टू द पावर mx इज अ पार्ट ऑफ CF। ध्यान देना क्या है, अगर m स्क्वायर प्लस mp प्लस q इज इक्वल टू 0 हो गया, उस केस में जो इंटीग्रल पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या होगा, e टू द पावर, जो यहां पे m है, e टू द पावर mx। समझ में आ गया? ओके, अब इफ p प्लस qx इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या है, p प्लस qx, ध्यान देना, अब इसमें जो है p है, अब यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, p प्लस और जो ये वाला q है, अगर ये 0 हो जाए तो देन y इज इक्वल टू x इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक ही जगह लिख दे रहे हैं, सब जगह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। समझ में आ गया? इफ p प्लस qx इज इक्वल टू 0 है, देन y इज इक्वल टू x इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पक्का समझ में आ गया? 100%। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। if like 2 plus 2px plus qx square is equal to 0 हो जाए, क्या है, if 2 plus 2px 2 into p into x plus qx square अगर 0 हो जाता है, ओके, then y is equal to x square is a part of complementary function। समझ में आ गया? पक्का 100%। ध्यान देना क्या दिया हुआ यहाँ पे, 2 plus 2px plus qx square is equal to 0 हो जाए, then y is equal to x square is a part of a complementary function। अभी जितना भी थोड़ा बहुत डाउट्स आपके अंदर दिमाग में आ रहा है वो सब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे सब खत्म कर देंगे, सब क्लियर कर देंगे, डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। इफ m into m minus 1 plus pmx plus qx square is equal to 0 हो जाए, ये पूरा पार्ट 0 हो जाए, then y is equal to x to the power m is a part of CF। क्या है, m into m minus 1, m क्या है, कांस्टेंट है, m into m minus 1 plus pmx plus qx square अगर 0 हो जाए, उस केस में y is equal to x to the power m is a part of कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि अब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन तब फाइंड करना है जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हमारे पास हो, तो हमको पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड करेंगे, इसका मतलब हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं फाइंड करने की जरूरत है, इसका मतलब उसका रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमको बस सिंपल सा यह याद रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने जो आपके अंदर दिमाग के अंदर जो डाउट्स चल रहे हैं उसको सब साफ कर देते हैं, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, तो देखते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई क्या है, जनरलाइज्ड मेथड नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई इंटीग्रल हमको पता है, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वही मेथड हम लोग कर रहे हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, x प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 टाइम्स x प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, x प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, x प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 टाइम्स x प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस x प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये हमारा क्या है, देखो सेकेंड ऑर्डर है कि नहीं है, हाँ सेकेंड ऑर्डर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, हाँ है। क्या यह वेरिएबल कोएफिशिएंट है कि नहीं है, ओके। अब उसके बाद देखो, क्या डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोएफिशिएंट 1 है क्या, नहीं है। क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x प्लस वन को डिवाइड कर देंगे। ओके, चलो डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 टाइम्स x प्लस थ्री डिवाइड बाई x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस x प्लस फाइव x प्लस वन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x डिवाइड बाई x प्लस वन। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ अ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये हमारा देखो, यह क्या है, ये हमारा p है, यह क्या है, q है, यह क्या है, r है। अभी 6 हम आपको फॉर्म लिखाए हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू, p प्लस क्यू एक्स, ओके, लाइक दैट, m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू, इस टाइप का फॉर्म हम आपको लिखवा दिया। 2 प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, उसके लिए जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो क्या क्या आता है, अब देखते हैं, चलो देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है। पहला लगाते हैं मेथड वाला। अब आपको आउट ऑफ 6 ऐसे लगाना पड़ेंगे, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या है, देखते हैं, 1 प्लस पी का वैल्यू क्या है, ये हुआ है माइनस 2 टाइम्स x प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ओके कोई बात नहीं। और q की वैल्यू क्या है, x प्लस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, कोई बात नहीं। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे x प्लस वन आ गया, माइनस 2x माइनस 6 आ गया, प्लस x प्लस फाइव आ गया, डिवाइड बाई x प्लस वन आ गया, सब कैपिटल क्या आ गया, 0 बाई एक्स प्लस वन, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यह क्या आ गया, 0 आ गया, यह क्या आ गया, 0 आ गया। समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा, x प्लस एक्स 2x माइनस 2x कैंसिल, 1 माइनस 6x माइनस 5 प्लस 5 0, 0 बाई एक्स प्लस वन 0। इसका मतलब क्या आ गया, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मतलब हो गया क्या, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या बोल सकते हो इट इज अ इंटीग्रल सोल्यूशन, ओके, नॉन इंटीग्रल है। समझ में आ गया ना, ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब एक चीज ध्यान रखिए, क्या हमारे पास क्या मिल गया, इंटीग्रल e टू द y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज अ इंटीग्रल, is an integral part of CF. Then by putting, क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू u इंटू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू u इंटू ई टू द पावर x, क्या है, y इज इक्वल टू u इंटू ई टू द पावर x है क्या, यह हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, ओके, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ओके, यहाँ पे क्या है, y है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू इसके टर्म में फाइंड करेंगे, ओके, इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स को इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है, यहाँ बाई पार्ट लगा दो, u बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x du बाई dx आ गया,
अगेन डिफरेंशिएट करो एक बार इसको, d2y बाई dx2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, u e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x du बाई dx प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, e टू द पावर x du बाई dx प्लस e टू द पावर x d2u बाई dx2। एक्चुअली आया क्या, ध्यान देना, ये क्या आया, d2y बाई dx2 आ गया हमारा, ध्यान, e टू द पावर x d2u बाई dx2 प्लस 2 e टू द पावर x du बाई dx प्लस u e टू द पावर x। ये हमारा आ गया क्या, du बाई dx एंड d2y बाई dx2 किसके फॉर्म में, इसके d2u बाई dx2 के फॉर्म में, du बाई dx के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, जो dy बाई dx है और d2y बाई dx2 है और y है, इसको उठा के रख देंगे कहां पर, इसमें, इसमें और इसमें। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम, चलो रख देते हैं। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन, इतना समझ में आ गया ना बात। क्या था, हमको एक पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला, एक इंटीग्रल मिल गया हमको, किसका, CF का एक इंटीग्रल मिल गया। अब उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, कंप्लीट सोल्यूशन को अज्यूम कर लिया इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू u इंटू ई टू द पावर x फॉर्म में। अब y इज इक्वल टू u इंटू ई टू द पावर x कंप्लीट सोल्यूशन है, पर u जो है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। अब इसको, अब यहाँ पे टर्म क्या है, y बाई, ये जो है y के टर्म में है, इसको कन्वर्ट करेंगे u के टर्म में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके u की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे, और जो u की वैल्यू मिलेगी उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, जो मिलेगा वही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। अब समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक इंटीग्रल फाइंड किया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x मिल गया। उसके बाद हमने कहा कि यह y इज इक्वल टू u e टू द पावर x हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सेकंड ऑर्डर का है विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। चलो मिल गया। अब पर u कहां से मिलेगा, जब y को हम रिप्लेस कर देंगे u से, तब जाके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से u की वैल्यू मिलेगी। अब जब उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे u को यहाँ पर, जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब पिक्चर क्लियर हो गया ना आप लोगों का, पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए, अब सबको पहले उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पर। हमने क्या किया, अब d2y बाई dx2 को उठा के रखो यहाँ पर, तो मिला क्या हमको, ओके, x प्लस 1, चाहो तो आप x प्लस 1 को डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसा ही कर लो जैसा आपका मन करे, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। प्लस, अब यही बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सिली मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं कुछ चीजें भूल जाते हैं, आता है उनको, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो कुछ गलत नोट डाउन कर लेते हैं, इस चक्कर में स्टेप्स रॉन्ग हो जाते हैं, तो मार्क्स थोड़ा कैंसिल आउट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक काम बिल्कुल मत करिएगा, घर पे प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि ऐसी गलतियां ना हो, ओके। माइनस 2x प्लस 3, अब dy बाई dx की वैल्यू रख लो, क्या है यार, e टू द पावर x du बाई dx प्लस u e टू द पावर x प्लस x प्लस 5, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ऑलरेडी है e टू द पावर x, तो रख लो, y की वैल्यू u e टू द पावर x है, u e टू द पावर x रख लिया यहाँ पर, u e टू द पावर x। अब बाद राइट साइड में क्या है, e टू द पावर x है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक चीज, हर जगह आपको e टू द पावर x, e टू द पावर x मिलेगा। देखो यहाँ पर e टू द पावर x कॉमन है, यहाँ पर 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 है और यहाँ पर है, तो लेफ्ट साइड से e टू द पावर x कॉमन लिया, राइट साइड में भी e टू द पावर x से कैंसिल हो जाएगा, गायब, तो बचेगा क्या, और सबको मल्टीप्लाई कर दो,
सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या बचा, x को मल्टीप्लाई करो, x d2u बाई dx2 प्लस 2x du बाई dx प्लस ux, ये हो गया। फिर अब 1 मल्टीप्लाई करो d2u बाई dx2, कैलकुलेशन है केवल और केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा भी इधर उधर मत करिएगा आप लोग, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ मैं तीर नहीं मार रहा हूं, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मल्टीप्लाई करो -2x du बाई dx -2x u -6 du बाई dx -6 u प्लस, अब यहां मल्टीप्लाई करो ux प्लस 5u इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक पार्ट देखो यह कैंसिल हो गया, ओके ध्यान देना, 5u प्लस u 6u और यहाँ पे -6u, मतलब यह कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज और देख लो, कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ux प्लस 2ux हो गया, यहाँ पे -2xu या ux, ये कैंसिल हो गया। और क्या बचा, कुछ बचा क्या, चलो और देखते हैं, देखो ये पार्ट, इसको ध्यान देना, ये क्या -6 du बाई dx है, पर यहाँ पे क्या है 2 du बाई dx है, तो क्या हो जाएगा -4 du बाई dx, हो गया। तो अब ऊपर वाले आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन है, इसीलिए तो 15-20 नंबर का पूछा जाता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, क्या कॉमन है, d2u बाई dx2 कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, बच गया 4 du बाई dx बच गया, फिर उसके बाद क्या बचा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, बाद में 1 आ गया राइट साइड में। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब क्या करो, x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, x प्लस 1 को डिवाइड कर दिया, क्या मिला हम लोगों को d2u बाई dx2 माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 du बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब हम करते क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट du बाई dx इज इक्वल टू p, तो जो du बाई dx है, इसको देखो d बाई dx ऑफ du बाई dx, ये है क्या, ये तो यही है ना, इस du बाई dx की जगह p लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्या लिखा dp बाई dx माइनस 4x प्लस 1 इंटू p इज इक्वल टू x प्लस 1। ये कौन सा फॉर्म बना आप लोगों का, आप लोगों को तो महारत हासिल है इसमें, बहुत पढ़ा है आप लोगों को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, ओके क्या करते थे हम लोग, इसमें इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे, IF याद आ गया ना, अब याद आ गया होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे, ये क्या है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर pdx, pd मतलब इसका कोई ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई x प्लस 1। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो प्लीज जाके प्रीवियस लेक्चर विजिट करिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा e टू द पावर -4 log x प्लस 1, इतना इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 टू द पावर -4। अब e टू द पावर जब log होता है सब गायब हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा x प्लस 1 टू द पावर -4, x प्लस 1 टू द पावर -4। अगर x प्लस 1 टू द पावर -4 मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए।
अब सोल्यूशन क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखिएगा आप लोग। सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे P है तो P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या होता है Q, वहां पे Q होता है, यहाँ पर क्या है x+1 डिवाइड बाई x+1 है, इंटू डी एक्स प्लस सी। याद आ गया पक्का, तो करिए। अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ, x+1 P है इंटू x+1 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया x+1 टू द डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई x+1 टू द पावर 4 हो जाएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पावर 4 x+1 dx प्लस सी। आ गया आप लोगों को पक्का, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है, x+1 टू द पावर 5 dx प्लस सी -5 dx प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 प्लस सी। इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आप लोगों को पता है, खतरनाक तरीके से आप लोग जानते हो। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब हमको p मिल जाएगा क्या, -1/4 प्लस c इंटू x+1 टू द पावर 4। ये हमको मिल गया p, क्या मिल गया p, और p हमने अज्यूम क्या किया है, du बाई dx। अब dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो du इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c x+1 टू द पावर 4 dx। अब करेंगे क्या, अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो प्लस c1, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां से क्या मिला हमको, u की वैल्यू मिल जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा प्लीज, और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -x/4, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, x+1 टू द पावर 5/5 प्लस c1, ये मिल गया हमको u। और हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, u इंटू ई टू द पावर x, ये हमारा क्या था कंप्लीट सोल्यूशन। तो u की वैल्यू यहाँ पे रख दो उठाकर, तो क्या मिला x/4 प्लस c/5 इंटू x+1 टू द पावर 5 प्लस c1 इंटू ई टू द पावर x। ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम, डन। नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन बिना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करे, क्योंकि ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसका कोई जनरलाइज मेथड नहीं है कि उसको लगाया और खट से सॉल्व किया आ गया आंसर, नहीं, जो प्रीवियस में हम लोग करते थे। इसका सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रल एक इंटीग्रल पार्ट फाइंड कर लेंगे। अब इंटीग्रल पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, जो मेथड हमने बताया स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, खत्म का। पक्का, इसका कोई जनरलाइज मेथड नहीं है कि हम कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया, डन, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी पूछ लिया है क्वेश्चन इस टॉपिक के बेस पे उसको सॉल्व करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन भूल जाएंगे, मिस कर देंगे। ओके, बाय, पढ़ते रहिएगा प्लीज, पढ़ते रहिएगा, एग्जाम्स आ रहे हैं, बाय।